हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम साइंस 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो लेसन है द लिविंग वर्ड का जो पार्ट 2 है वो आज हम देखने वाले हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड है। आपने वो नहीं देखा होगा तो आप अभी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो दोस्तों भी बहुत मस्त रहने वाला है। तो ऐसे ही हम वीडियोस और पार्ट्स लाते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए जब सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन आते उसे क्लिक कर ऑल दबाएगा, और जिससे आपको नोटिफिकेशंस मेरे चैनल्स की और ऑल वीडियोस की मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 साइंस का 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ये सारा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है ना। तो दोस्तों, शुरुआत में हम क्या देखेंगे, जो फूड होते हैं वो हमारे जो ग्रोथ के लिए कंपलसरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, मतलब कंपलसरी होते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन, मैं शुरुआत में पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट प्रोडक्ट फूड फ्रॉम वाटर, nitrates in the soil and the carbon dioxide percent in the air। मतलब जो हमारे ये क्या बता रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना जो फूड यानी अपना खाना वो खुद से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं पता है क्या? जो प्लांट्स क्या करते हैं, हमारा मतलब जो वाटर होती है उनकी जो रूट्स होते हैं ना, ये देखिए रूट्स, इधर से हमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उन्हें, ये रूट से। उसके बाद क्या होता है, मतलब जो उनके और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड वाटर मतलब टोटल मिलकर वाटर, न्यूट्राइज और कार्बन डाइऑक्साइड, इन ये जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो उससे, इन तीनों चीज़ों से बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है आपको पता है? तो दोस्तों, हम मतलब कार्बन, ये सारी चीज़ें मिलकर वो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और वो हम लेते हैं। और ये जो है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं, मतलब इसे जो कहते हैं ना वो हम आगे देखने वाले हैं। तो वो बहुत ही इसी पार्ट में होगा वो। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो हम क्या करते हैं, वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब तैयार होता है वो हम देखेंगे। और वो ऑक्सीजन उससे ही बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है वो हम देखने वाले हैं। अब हमें समझ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। तो ये ऐसे प्लांट्स करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज द ग्रू अबाउट इन द presence of sunlight with the help of chlorophyll in the chlorophyll in the leaves. The process of food production is called photosynthesis। मतलब ये जो प्रोसेस तैयार हो गई ऑक्सीजन की, इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है। इसमें सनलाइट भी कहलाती है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इससे मिलकर ऑक्सीजन बनता है। अब हमने तो देख लिया कि अब ये जो मतलब उसके, आपको एक बात आपको पता है, और ये आपको कभी क्वेश्चन पढ़ा है आपको दिमाग में, कि जो हमारे पौधे होते हैं उनके मतलब जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन रंग के यानी हरे रंग के क्यों होते हैं? तो वो उनके जो क्लोरोफिल्स होता है ना, उनके कुछ
उसके वजह से उनके जो होते वो ग्रीन रंग के होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। एनिमल्स however do not have, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके पास मतलब जो प्लांट्स है फाइल नहीं होती है, चोलोरोफाइल्स नहीं होती है। तो इसके वजह से उन्हें वो खुद से अपना नहीं बना सकते फूड एनिमल्स। तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, दे सर्च फॉर फूड, वो अपना फूड सर्च करना पड़ता है उन्हें। जैसे कि एनिमल सर्च, मतलब गोड जैसे जो गोट शीप हॉर्स मतलब जो होते हैं ना, ऐसे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ऐसे हरे मतलब ग्रास खाते हैं। आपको पता होगा, आपकी इधर गोट्स आती होंगी, शीप्स आती होंगी, या फिर अपने हॉर्स भी किधर न किधर देखे होंगे ना, तो उधर वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। बट जो विल्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि टाइगर, लियन, लेपर्ड, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, वो अपना जो खाना होता है वो कैसे बनाते हैं पता है, वो अपना खाना मतलब वो बनाते नहीं, वो अपना जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मीट होता है, मीट यानी मांस, वो खाते हैं और उससे वो जीते हैं। तो दोस्तों, आप हमें इस सारी बात में ये बात समझ आई कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मोटाई, हाइट, सारी चीज़ें बनने के लिए हमारे लिए मतलब खाना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्पिरेशन, अब ये क्या होता है, मैंने कहा था ना आपको कि जो हमारा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है और वो ऑक्सीजन किधर जाता है, ऑक्सीजन हम ही लेते हैं, वो आपको तो किसी को भी पता होता है ऑक्सीजन किधर लेते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनते, इसका सॉल्यूशन इस जो रेस्पिरेशन है ना उसमें हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है वो हमें इसी चार्ट में, मतलब इसी पेज में, इसी बात में हमें समझने वाला है। बहुत इजी है सारा। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। शुरुआत में हम देखेंगे नंबर 1 पे, होल्ड योर हैंड। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, हमें ऑब्जर्व करना है। होल्ड योर हैंड मतलब हमें हमारा हाथ है ना वो क्या करना है, हमारे नोज के नीचे ऐसे लेना है। फिर हमें, और उसके बाद क्या करना है, हमें हमारा हाथ हमारे दाहिने हाथ मतलब दाहिने साइड का जो चेस्ट होता है उधर हमें रखना है। राइट साइड पर रखेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब दाहिने साइड पर रखेंगे, क्योंकि दाहिने साइड पर हमारा हार्ट यानी हृदय होता है। उस जगह पर क्या होता है, हृदय जो होता है ना, सारे वक्त क्या कर वो सारे उधर हमें 2 चीज़ें नज़र आएंगी। नोज के नीचे हम रखेंगे तो हमें क्या निकलेगा, एक मतलब कौन सी, तो मतलब हवा नीचे आ रही है, मतलब कौन सी, तो ऐसी हवा हमें जब हम नीचे लेंगे, मतलब जब हम श्वास छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, आपको ये पता होगा ऑक्सीजन से हम जीते हैं। तो ऑक्सीजन हम जब लेते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद आप कार्बन डाइऑक्साइड हम ही छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तब हमें वो जो हवा होती है वो हमारे हाथ की तरफ लगती है और हमें लगता है वो क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद हम जब चेस्ट की तरफ जाएंगे ना, दाहिने चेस्ट की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा हृदय होता है वो हमारा धक धक ऐसे बज रहा होता है, कभी भी देख सकते हो। हमारे चेस्ट पर कभी भी मतलब चेस्ट पर हाथ रखकर आप देख सकते हो कि कैसे हमारा हृदय हमारा मतलब धक धक हमेशा करता रहता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए।
अब दोस्तों हमें ये तो मैंने बता दिया ना, फर्स्ट ही पॉइंट से हमें समझ गया कार्बन डाइऑक्साइड किधर से बनता है। तो वो हम ऑक्सीजन लेने के बाद जो हवा छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उसके बाद सेकंड देखेंगे, इफ द ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग व्हाट मूवमेंट ऑफ द बेली वी सी। अगर आपके पास मतलब आप रास्ते पे डॉग होते हैं, हाँ पता है आपको हमें, या फिर आपके पास भी कोई डॉग होगा और या फिर आपके रिलेटिव के पास डॉग होगा, वो कभी सो रहा होगा, तो आपने अगर देख सकते हो फिर देख लिया होगा, तो आपके क्या नज़र आता है कि उसका जो पेट होता है वो ऐसा हाल मतलब नीचे जाता है वापस, मतलब फूक जाता है पूरा और फिर दब जाता है। ये क्या आता है उसकी मतलब क्या होती है, ऑक्सीजन मतलब वो रेस्पिरेशन होता है उसका, वो रेस्पिरेशन होने लगता है, मतलब श्वासोश्वास। रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, श्वासोश्वास। तो वो उसका हमेशा मतलब जो सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी हमेशा चलती रहती होती है, और ये इंसान या फिर कौन से भी एनिमल को जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम कभी भी सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं वो, बट हमें समझता नहीं, वो हमारे नोज से अपने आप हो जाता है। अब उसके हम क्या देखेंगे, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। इनहेलिंग मतलब क्या है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम ऑक्सीजन जब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सारी जो बॉडी प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन। ये मैं बता दिया है, बट अब हम नीचे अगले देखेंगे, एनिमल सच एज फिश, स्नेक, माउस, ईटीसी यानी इत्यादि हैव स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब जो फिश, स्नेक, माउस मतलब ये जो ऐसे मतलब कुछ जानवर, मतलब कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं पता है आपको, मतलब उन्हें नोज, हम सारे जो इंसान होते हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स का है उन्हें नोज होता है, वो नोज से रेस्पिरेशन करते रहते हैं। बट फिश जैसे, स्नेक जैसे, माउस जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अलग चीज़ होता है। अगर हम फिश की बात करें तो फिश पे हम देख रहे हैं, देखो फिश के नोज की जगह गिल्स होते हैं, मतलब वो गिल्स से वो श्वासोच्छ्वास करता है। तो दोस्तों ऑन द हैंड प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन ऑफ माइक्रोसॉफ्टिंग। मतलब ये हमारा बहुत इजी है, हमें वो समझ गया है। अब हम क्या देखेंगे, मतलब जो लीफ होती है वो क्या करती है, अपना जो लीफ मतलब लीफ के ऊपर जो ऐसे डंडियाँ होती है ना, उसके वजह से वो क्या करती है, रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक। तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, जो कैन यू रिकॉल देखेंगे। कैन यू रिकॉल में क्या, एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सक्रेशन मतलब ये इस सब कैन यू रिकॉल में हमें समझ जाएगा। उसके बाद ट्राई दिस हम करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें क्या होता है, वेस्ट मतलब जो एनिमल या फिर प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जब उदाहरण में हम अगर ले कि ट्रीज क्या होता है, मतलब ठंडी के मौसम को क्या कहते हैं, मतलब उसे खास कर ऐसा एक नाम होता है, मतलब शेडिंग सीजन कहते हैं उसे। मतलब पत्ते उसमें ज़्यादा जाते हैं, मतलब जो लीव्स होती है वो ट्रीज छोड़ देते हैं, मतलब ज़्यादा हवा के कारण या ठंडी के कारण सारे जो पत्तियाँ होते हैं वो नीचे गिर जाती है, मतलब ट्रीज का सारे पत्तियाँ कम हो जाती है। तो उसे मराठी में पानगड़ी का मौसम ऐसा भी कहते हैं। पानगली मतलब पान जो होता है ना, लीफ, वो शेडिंग मतलब वो जा रहा है, मतलब उधर ज़्यादा सा गड़ी मतलब अब ज़्यादा जाता है, वो मतलब वो अपने ट्री से अलग होता है, इसलिए उसे ऐसा कहते हैं। शेडिंग सीजन भी उसे कहते हैं इंग्लिश में।
तो दोस्तों ये मतलब एक कौन सी चीज़ हमसे जा रही है हमारे बॉडी से, तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ये तो हमें समझ गया है। तो प्लांट्स हमने तो ये बता दिया है, सारी जो चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है। उसके बाद हम देखेंगे ट्राई दिस। अब दोस्तों ट्राई दिस में हम क्या देखेंगे, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। हमें क्या करना है, प्लास्टिक बैग्स होती है ना हमारे ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट ही लेनी है। कौन सी, तो प्लास्टिक बैग ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होती है, बट हमें ट्रांसपेरेंट ही लेनी है। और क्या करनी है, टी इट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट। मतलब क्या करनी है, एक ऐसा ट्री, छोटा सा प्लांट्स हो ना, प्लांट पौधा, तो उसके पन्नों पर हमें क्या करना है, एक दो पन्ने पर क्या करना है, हमें वो जो प्लास्टिक बैग है वो लगानी है। और फिर क्या करना है, मतलब एक पे ही लगाना है सिर्फ। आपको लगा मतलब छोटी सी लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक पन्ने के ऊपर ही लगानी है। फिर क्या करना है, 6 से 7 आवर्स यानी घंटों के बाद, दिन के बाद नहीं, आफ्टर 6 और 7 बाद, आफ्टर यानी बाद हम क्या करना है, देखना है क्या करना है हमें। फिर हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा पता है आपको, कि जो बैग है उस पर मतलब थोड़ा सा पानी वैसा होगा, हमें दिख रहा होगा, वाटर मतलब यानी थोड़ा सा पानी की बूंदे, ड्रॉप, वो हमें दिख रही होगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या आता है, प्लांट्स होते हैं वो हमें मतलब वो एक्सट्रैक्ट मतलब वो कर ही रहे होते हैं हमेशा। तो दोस्तों हमने क्या देखा वो हमें समझ गया। तो दोस्तों एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीफ की जो देख सकते हैं आप, इधर बड़ी इमेज है वही, तो उधर ज़्यादा पानी है। तो दोस्तों यहाँ हमें रस्सी से या फिर किसी भी चीज़ से हमें वो बांध लेनी है, जिससे वो ना निकल जाए ठंडी मतलब हवा से। तो दोस्तों हमने यूज़ योर ब्रेन पावर, हम बाकी जो सारी चीज़ें ना जितनी भी हो सकेंगी उतनी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने पार्ट 2 का मैं जितना भी देखा है आपको समझ गया होगा। मुझे ये आई होप कि आपको मुझे सारा आपने मैंने जो जो समझा है वो आपको समझ गया होगा। और जो भी नहीं समझा आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे मैं आपको उस क्वेश्चंस के डाउट का आंसर्स बता सकूँगा। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, मतलब इस टॉपिक के बीच में। हाँ मतलब कोई भी है ना, इस टॉपिक के बीच में, और अलग अलग जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में हमें डालने हैं, तो वो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगे तो आप क्या कीजिएगा, डिस्कशन में भी आप डाउट पूछ सकते हो। जब आप हमारे चैनल पे जाइए, उधर होम वीडियोस, प्लेलिस्ट, वैसे चीज़ें में हमें डिस्कशन भी दिख रहा होगा। उधर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे प्लेलिस्ट है, वीडियोस में जाइएगा, होम में जाइएगा। उसके बाद आपको चैनल्स में जाना है तो आप चैनल्स में भी जाइएगा। डिस्कशन में, अबाउट में, आपको जिस भी चीज़ में जाना है आप जा सकते हो। और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में ज़्यादातर जाए, प्लेलिस्ट वीडियोस में हमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो डिस्कशन में आप डाउट पूछ सकते हो। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।